डायरेक्शन देखो कैसा है, इफ यू सी केयरफुली इट इज समथिंग लाइक दिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ना, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो कैसा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो जब मैं इसको ऑन मैंने सी इसका मोशन देखता हूँ तो इसका मोशन कैसा मुझे दिखाई देगा, तो लुक समथिंग लाइक दिस, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके उसी पॉइंट पे गिरा जहां पर ये यू कैन सी दिस, ठीक है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब ये ऊपर जाके फिर ये कैसे आ गया, फिर ये देखो नीचे ऐसे आ गया, ठीक है। समझ में है कि नहीं है। तो इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, पहले ये इट वाज लाइक दिस, ऊपर गया, ऊपर जाके फिर इट जस्ट मूव लाइक नीचे की तरफ आया, ठीक है। ओके, इतनी बात की है। अब देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इफ यू जस्ट सी ये वाला केस, पहले मैं आपको मोशन दिखाता हूँ इसका कैसे हो रहा है एंड देन विल ट्राई टू स्टडी दैट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है इस बनाना के केस में, यहाँ पर ऊपर भी जा रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रहा है मोशन, यहाँ पे प्लस वाई एक्सिस की तरफ भी मोशन हो रहा है और प्लस एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन हो रहा है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये केस, yes. ठीक है। तो इसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आई बात। तो यहाँ पर मोशन कैसा हो रहा था, यहाँ पे मोशन केवल अलोंग वाई एक्सिस की तरफ हो रहा था, बट अगर मैंने वाई एक्सिस को एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ दे दी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वन इज दिस, अनदर इज दिस, ठीक है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज वेलोसिटी अलोंग एक्स, इसको वेलोसिटी अलोंग एक्स बोलते हैं, इसको वेलोसिटी अलोंग वाई बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसका मोशन कैसा होगा, यू कैन सी द पाथ, इट इज लाइक अ प्रोजेक्ट। तो इस तरह के जो पाथ होता है, यू कैन पाथ कैसा पाथ बना रही है, इस तरह का जो पाथ होता है, इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इटसेल्फ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स ना, सपोज ये सपोज आपके ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, ओके। तो अगर दिस इज अवर ग्राउंड और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कैसे थ्रो किया है, अभी देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करता हूँ, कैसे, आई एम थ्रोइंग ऑब्जेक्ट लाइक दिस, मतलब क्या हुआ, अलोंग वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं ऐसे थ्रो करता हूँ तो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। तो मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया दैट उसका वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट एक्स की तरफ लाई कर रहा है, कुछ कंपोनेंट वाई की तरफ लाई कर रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया है अभी, ठीक है, ओके। So I've thrown object like this with some velocity v naught, ठीक है। तो देखो इस वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा और कुछ y कंपोनेंट होगा ना, ये हमने वेक्टर्स में देखा है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ठीक है। वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा और कुछ y कंपोनेंट होगा। तो आप x कंपोनेंट कैसे निकालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। तो यहाँ पर जो आपका आएगा दैट विल बी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और along y एक्सिस जो आएगा दैट विल बी बेसिकली योर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको चाहिए तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपको अगर v नॉट और थीटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं v नॉट दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो देखो ये x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v नॉट cos थीटा हो जाएगा, और ये y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v नॉट sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ओके। अच्छा अभी एक चीज और यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप, अगर कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है
इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर लगता है? इसका एक्सीलरेशन, इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं टाइम लिखता हूँ। तो टाइम जीरो पे स्पीड अगर मान लो 30 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड बाद स्पीड कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेट्स अज्यूम जी इज 10 हियर। ठीक है, फिर 3 सेकंड बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा? 0 हो जाएगा तीसरे सेकंड में। तो चौथे सेकंड में कितना होगा? -10 होगा। तो मतलब 3 सेकंड के बाद क्या होगा? यहाँ से 1 1 2 3 थर्ड सेकंड तक पहुंचते पहुंचते हैं द मोमेंट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकंड। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 3 व चौथा सेकंड पे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा कहीं तो। अभी इसका वेलोसिटी देखो कितना, -10 है। -10 मतलब अगर अभी ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे जा रहा था, तो अभी कैसे जाएगा? अभी नीचे ऐसे आएगा। ठीक है, फिर 5 सेकंड कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा कुछ तो। 5 सेकंड में कितनी होगी? 20 होगी वेलोसिटी। और 6 सेकंड पर आते आते वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो कहाँ पर? नीचे होगा, एंड दिस विल बी -30 मीटर पर सेकंड। तो देखो वाई एक्सिस की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? यू कैन सी द पैटर्न, वाई एक्सिस का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। क्यों वाई एक्सिस का वेलोसिटी चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, दिस इज जी, दिस इज जी। जी का मतलब वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई ये बात आपको? इफ यू सी द पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका पाथ कैसा रहेगा? इस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा रहेगा? हाउ विल बी द पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लुक लाइक? इट विल लुक समथिंग ऐसा कुछ तो आपको दिखाई देगा इसका पाथ ना, प्रोजेक्टाइल की तरह दिखाई देगा। मतलब करेक्ट और नॉट? ऐसे कुछ तो पाथ आपको दिखाई देगा ना इसका। यस और नो? ये वेलोसिटी क्या होगी? दिस वेलोसिटी, इसका इसका जो मैग्नीट्यूड है ऊपर आते आते क्या होगा? रिड्यूस होगा। देखो और ऊपर जाएगा तो और रिड्यूस होगा। ठीक है, आपको मालूम है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर जी लग रहा है, तो दिस वेलोसिटी कीप ऑन रिड्यूसिंग, और यहाँ पर आते आते दिस विल बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का? एक्स कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। करेक्ट? क्यों कांस्टेंट रहने वाला है? एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट क्यों रहने वाला है? व्हाई इज एक्स कंपोनेंट ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट? सर बिकॉज उसके अपोजिट कोई फोर्स लग नहीं रहा। यस, क्योंकि जी का डायरेक्शन कैसे? जी वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन वेलोसिटी का, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये इतना है, यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, एक्स एक्सिस यहाँ पर उठा के रख दो, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा? ऑलमोस्ट इस इसका और एक्स और वाई का रिजल्टेंट होगा ना, एक्स और वाई का रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्टेंट बनाना है तो आप बना सकते हो रिजल्टेंट यहाँ पर। जैसे कैसे रिजल्टेंट बनाओगे अभी? अगर यहाँ पर देखना तो देखो यहाँ पर रिजल्टेंट इसका कुछ ऐसा आएगा। तो ध्यान देना है आपको सब चीजों का। तो ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसा आएगा यहाँ पर रिजल्टेंट। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो अब सपोज मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ। देखो मैं थोड़ा यहाँ पर आता है तो क्या होगा? वेलोसिटी और कम हो जाएगी थोड़ी ना।
यहाँ पर आता है तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी, देखो along x एक्सिस कहाँ गई, ठीक है ठीक। एंड व्हाट अबाउट ये, तो ऐसे ही रहेगा। तो अभी देखो इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो, इस वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। अभी देखो मैं इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाता हूँ। दिस y और x मेक अ पैरेललोग्राम ओवर हियर एंड ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। नाउ अब देखो सेम, अभी यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तो केवल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी केवल ऐसी रहेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो सपोज मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, मान लो इस पॉइंट पर अभी क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट उसका डायरेक्शन भी ऐसा होगा, देखो करेक्ट, ऐसा ही होगा ना। और अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ऐसी है। तो अब इसका देखो रिजल्टेंट अगर मुझे बनाना है तो कैसा बनेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे वेलोसिटी के, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। आपको क्या करना है, अगर आपने दोनों का रिजल्टेंट ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो नाउ लेट अस ट्राई टू काइंड ऑफ, इसमें हम अभी क्या करेंगे, अभी इसमें टेबल टाइप ऑफ हम बना के देन विल ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो आप सबको ही मालूम है, ठीक है। अब देखो लेट अस टेक वेलोसिटी ux क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x। तो भी आपको समझा, x कंपोनेंट की जो वेलोसिटी वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। क्यों कभी भी चेंज नहीं होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन कुछ लग ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सीलरेशन हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट तो एक्सीलरेशन लग ही नहीं रहा है, ठीक है ओके। तो यू एक्स कितना हो गया, यू एक्स हो गया वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई देखो कितनी हो गई, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। चलो अभी एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना है, 0 है, ठीक है। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना है, 0 है। अच्छा एक्सीलरेशन अलोंग वाई कितना है, व्हाट इज एक्सीलरेशन अलोंग वाई, कितना है एक्सीलरेशन, -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस जी। तब जी को आप 9.8 लेना है, यू कैन टेक दैट, और 10। बट साइन इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताई, ये ओरिजिन हो जाएगा मेरा, दिस पॉइंट विल बी लाइक ओरिजिन। तो ये देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। चलो अच्छा, तो अभी हम पूरा प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं ना, तो लेट्स से ये पूरा प्रोजेक्टाइल है, यहाँ तक की हम बात करेंगे। तो इस पॉइंट को चलो ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एक्स, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स एट बी। यहाँ पे एक्स की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, देखते कौन बता पाता है मुझे। इस पॉइंट पर एक्स की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स एट पॉइंट बी। यस एनीवन? 0। 0 क्यों? देखो सर यू टकराने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टकराने का तो फोर्स फोर्स लग जाएगा, तो वो सब बात नहीं कर रहे। जस्ट बिफोर इट इज कोलाइडिंग द ग्राउंड एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी कितना होगा, हाँ ये समवन स्पीकिंग, इनिशियल वेलोसिटी जितना ही। हाँ इतना ही रहेगा ना, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है ना, मैंने क्या एक्सीलरेशन तो 0 है, तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मेक फ्रॉम रेड कलर, इसको जो हमने बनाया था, ये जितनी थी उतनी हो जाएगी ना, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी इतनी रहने वाली है, ठीक है। कितनी कितनी थी, वी नॉट कॉस थीटा थी, ठीक है, दिस इज वी नॉट कॉस थीटा। तो इसको हम सो दिस इज अगेन सेम वी नॉट कॉस थीटा, ओके।
तो what we can say is that bx की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट cos थीटा. अच्छा, what is vy की वेलोसिटी कितनी है? Anyone can predict what will be the velocity along y at point B? Can anyone predict what will be velocity at point B? सर माइनस वी नॉट साइन थीटा. माइनस, यस. तो देखो अभी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट साइन थीटा थी. तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी ना, जैसे आपको मालूम भी होगा. अगर आपने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी चीज को फेंका ऊपर, तो जब वो रिटर्न होके आएगी तो नीचे कितनी स्पीड से आएगी, -5. मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. ठीक है. तो यहाँ पर भी अभी y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट साइन थीटा है. बाय द टाइम इट रीचेस एट b, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी रिवर्स्ड. एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है ना. ठीक है. तो ठीक है. और देखो ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भी यहाँ पर. दिस इज अबाउट v नॉट साइन थीटा. ओनली थिंग इज डायरेक्शन इट इज नीचे की तरफ है डायरेक्ट. तो देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वुड लुक समथिंग लाइक दिस. एक पैरेललोग्राम बना दो और रिजल्टेंट वेलोसिटी वुड लुक समथिंग, ये हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. समझ में आई ये बात? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? तो वी वाई की अगर मैं बात करूं, वी वाई विल बी माइनस वी नॉट कॉस थीटा, आई एम सॉरी, माइनस वी नॉट साइन थीटा. क्लियर है? चलो. अच्छा अभी देखो, अभी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. तो अगर मैं एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ, तो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस. इसको मैंने आई थिंक लास्ट सेशन में भी बताया था, इसको हम बोलते हैं रेंज. तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, तो वाई एक्सिस इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, या एच मैक्स ले लो इसको. ठीक है. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स जो है यहाँ पर आर हो गया. यहाँ तक पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना है, आर हो गया ना. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई की बात करता हूँ, कितना होगा, एनीवन, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई. बी पॉइंट की बात करो, ध्यान रखो अभी मैं केवल बी पॉइंट की बात कर. 0 होगा. वेरी गुड. क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट तो कुछ डिस्प्लेस ही नहीं हुआ ना ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है. ओके. तो डिड यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव टेकन ऑल दीज वैल्यूज? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नाउ अबाउट टाइम. देखो टाइम तो इन इसका और इसका सेम ही रहने वाला. क्यों सेम रहने वाला टाइम? इस ऑब्जेक्ट को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उतना ही टाइम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में लगा ना. कहने का मतलब ये हो, इस ऑब्जेक्ट को जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है. ठीक है. तो टाइम दोनों के लिए सेम रहता है हमेशा. टाइम वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है. करेक्ट. तो अब सपोज मुझे टाइम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ मैं? देखो 2 इक्वेशन से टाइम आ सकता है मेरा. तो एक तो अगर मैं यहाँ पर इस केस में यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंट कलर में भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ r इक्वल्स टू यू एक्स, आर यू एक्स इंटू टी. तो बोल सकता हूँ क्या मैं यहाँ, ये कैन आई से दिस, कैन आई से दिस r इक्वल्स टू यू एक्स टी. क्यों, व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आई नो वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो रहा है, आर हो रहा है. ठीक है. यू एक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. तो यहाँ पे टी क्या है, टी इज टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टी इज टोटल टाइम.
ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके चलो अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूँ तो y एक्सिस के लिए क्या हो, y एक्सिस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन लगा दो, और आपको ये नहीं लगाना है तो आप ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो, बी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। जो सी भी इक्वेशन आपको इजी पड़ रही है आप लगा सकते हो, करेक्ट। या बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, नहीं उसमें टाइम नहीं, बट टाइम तो दो इक्वेशन। या y इक्वल्स टू वी वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर भी लगा सकते हो, बट आई थिंक सबसे सिंपल आपके लिए रहेगा ये वाली इक्वेशन यूज करना। तो देखो यहाँ पे तो भी वी वाई की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट वाज वैल्यू ऑफ वी वाई वाज माइनस बी नॉट साइन थीटा ना। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बी नॉट, ठीक है। तो अभी बी वाई कितना आया था, बी वाई वॉज माइनस बी नॉट माइनस बी नॉट साइन थीटा इट इज इक्वल टू यू वाई कितना था, यू वाई वॉज प्लस बी नॉट साइन थीटा, ए वाई कितना माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो अब देखो ये कितना, माइनस टू वी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी, ये कैंसिल आउट हो गया, टी कितना हुआ टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, इतने सेकेंड। ये पूरी प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम कितना लग रहा है इसको, मतलब वो इस पूरी प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगेगा, इस पूरे प्रोजेक्टाइल को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा टू वी नॉट साइन थीटा बाई। समझ में आई ये बात? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? तो रेंज निकालने के लिए r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना था मेरा, देखो यू एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो वी नॉट कॉस थीटा, टाइम की वैल्यू कितनी है, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। आई जस्ट नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। वी देखो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी नॉट स्क्वायर टाइम्स टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, मैंने डेराइव भी किया था वेक्टर्स में, कॉस बी साइन ए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा पुट कर दूंगा तो कितना है, साइन ऑफ टू थीटा हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे थीटा थीटा पुट कर दो तो कितना होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। तो दिस इज बेसिकली व्हाट साइन ऑफ टू, साइन टू थीटा बेसिकली है, ठीक है। तो समझ में आया ना सबको ये फॉर्मूला? यस सर। मैंने लिखा रहने इस फॉर्मूले को। तो फाइनली माई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, बी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाई जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। कुछ डाउट किसी को? नो सर। एनीवन विद एनी डाउट? तो अभी आपको सोचना है कि आपको मैक्सिमम हाइट कैसे निकालनी है, तो तब तक लिख लो एंड थिंक मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे। तो ये हमने इसके पैरामीटर हमने बी पॉइंट तक वी हैव रिटन ऑल दिस डिटेल्स ना। अब एक काम करते हैं अभी हम लोग, अब हम क्या करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉइंट बी,
इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉइंट बी हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इस पॉइंट बी को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देते। चलो इस पॉइंट बी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इट इज समवेयर, देखो अभी मैंने पहले बी पॉइंट मेरा यहाँ पर था, अब मैंने बी पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है। We have shifted B point at यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरे पैरामीटर्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर। लेट्स नाउ ट्राई टू सी द पैरामीटर्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखो x कंपोनेंट तो वेलोसिटी का यही रहने वाला है ना, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो यही रहने वाला है यहाँ पर, करेक्ट और नॉट? वेलोसिटी का आपका x कंपोनेंट जो है वो तो यही रहने वाला है। व्हाट अबाउट y कंपोनेंट एट पॉइंट B? y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एनीवन? y कंपोनेंट कितना रहेगा वेलोसिटी का? सर 0। हाईएस्ट पॉइंट है ना देखो प्रोजेक्टाइल का, तो वेलोसिटी का ये कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का 0 हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस पैरामीटर्स नाउ। तो uy तो बराबर, uy तो इस पॉइंट का है ना, ay भी बराबर है, by कितना है, by यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर by। इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बिकम नाउ, it will become 0। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y होगा कितना होगा एनीवन? अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होगा, h मैक्स होगा। ठीक है, ओके नाउ अब हमें क्या करना है, टाइम। व्हाट अबाउट टाइम? देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखो फॉर एग्जांपल अभी आप समझो, अगर एक किसी को आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजते हो, ठीक है, तो उसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 0 मीटर पर सेकंड तक आने में 1 सेकंड लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब -10 तक आने में कितना टाइम लगेगा, अनदर 1 सेकंड ना। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ज्यूम करो, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते ऊपर की तरफ विद स्पीड ऑफ 30 की स्पीड से फेंका आपने, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को 30 की स्पीड से फेंका, तो अभी देखो अभी यहाँ पे 30 है, इस पॉइंट पे 30 है, फिर यहाँ पे 20 होगी 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 10 होगी, फिर 0 हो जाएगी ना। तो 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड, फिर अनदर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी ये, अनदर 1 सेकंड के बाद ये इस डायरेक्शन में माइनस में चले जाएंगे, -10 हो जाएगी। देखो यहाँ पे कितनी हो गई, -20 हो गई, फिर यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितनी, -30 हो गई। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ओके, तो देखो अगर टोटल टाइम कितना लगे, उसको 6 सेकेंड्स लगे टोटल टाइम, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक जाने में 0 वेलोसिटी तक 3 सेकेंड्स लगा, फिर 0 से यहाँ तक आने में इसको अनदर 3 सेकेंड्स लगे। तो अगर मैंने बोला टोटल टाइम इसको t लगा, तो यहाँ तक, यहाँ से 0 तक आने में टाइम t/2 लगा, और ऊपर से नीचे तक आने में अनदर टाइम t/2 लग रहा है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो अभी सेम थिंग विल हैपन इन प्रोजेक्टाइल ऑल्सो, सेम थिंग विल हैपन इन दिस प्रोजेक्टाइल ऑल्सो। क्या, इसको जितना टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाने में लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। मतलब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। करेक्ट है कि नहीं है? समझ रहे हैं कि नहीं? तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम। टाइम कितना निकाला था हमने, कितना निकाला था टाइम? यस, एनीवन रिमेम्बर टाइम कितना निकाला था? देखो मैं I'll try to just put that during time, हमने टाइम का क्या डेरिवेशन क्या निकाला था हमने, अगर आपको याद होगा तो टाइम हमने ये निकाला था, ये निकाला था टाइम। तो देखो कितना, 2v0 sin थीटा बाई जी। तो मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, v0 sin थीटा बाई जी, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, v0 sin थीटा बाई जी।
तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, बी तक आने में टाइम कितना लग रहा होगा, बी नॉट साइन थीटा बाई जी, लगेगा कि नहीं लगेगा इतना? ठीक है, तो अभी आप इन पैरामीटर से जरा एच मैक्स की वैल्यू निकालो और बताओ कितना आ रहा है मुझे। ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट, मैं फिर करता हूँ सॉल्व। मैंने आपको ये बताया कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, वी नॉट साइन थीटा बाई जी लग रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में अनदर टाइम वी नॉट साइन थीटा बाई जी लग रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल। सर नेटवर्क की वजह से आपका ओके, चलो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बता रहा था मैं। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 से 20 ले लो, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, फिर अनदर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ बट 10 मीटर पर सेकंड, फिर अनदर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर, तो बस, यस। तब जो टोटल टाइम कितना लगा, 1 2 3 4, 4 सेकंड टोटल टाइम लगा, तो जिसमें से आधा टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा और आधा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। उसी तरह अगर इस प्रोजेक्टाइल को पूरा टाइम टी यहाँ तक लग रहा है, तो आधा टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, आधा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में। समझा सर। चलो। चलो बताओ मुझे एच मैक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी? तो एच मैक्स निकालने के लिए आप दो मतलब कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। पर आप चाहो तो ये वाली इक्वेशन लगा लो, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, आप चाहो तो बी वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लगा दो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY एच मैक्स। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है लगा दो इक्वेशन। ठीक है, मुझे कौन सी इक्वेशन अच्छी लग रही है, मुझे सबसे अच्छी सेकंड वाली इक्वेशन लग रही है, तो मुझे बहुत ही सिंपल लग रहा है इसको यूज करना। ठीक है, तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन लगा देता हूँ। तो एच मैक्स तो ऐसे ही रहने दो, वी वाई कितना है, वी वाई का टर्म देखो 0 है यहाँ पर, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म दिस कम्स आउट टू बी, दिस टर्म कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, ओके, तो कितना हो गया, ये 0 माइनस हाफ ऑफ ए वाई कितना है, माइनस जी, और टी देखो कितना है, ये है वी नॉट साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। now when I solve this, what do I get, half v naught square sin square theta by g, this is h max। समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल इज v नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। प्लीज ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h मैक्स का जो फॉर्मूला है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, समझ में आई है? कुछ डाउट इसमें किसी को? रेंज का देखो फॉर्मूला क्या देखा था हमने, रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज वाज, रेंज का फॉर्मूला हमने देखा था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान रख, रेंज का ये फॉर्मूला है।
तो रेंज का फॉर्मूला ये देखा था हमने, और टाइम का फॉर्मूला क्या देखा था? टाइम का फॉर्मूला था t इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, 2v0 साइन थीटा बाई जी। तो 2v0 साइन, एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमने देखा था। ये 3 फॉर्मूले बेस्ड थी। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर उन्होंने पहले तो है 100 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो 100 मीटर अबव मतलब दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 100। This distance is going to be 100 meters. This distance is going to be 100. Okay. यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली है 100 मीटर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व अ टर्म ये यूज कर रहे हैं विद स्पीड, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, बट कैसे फेंका है? थ्रोन हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या है थ्रोन हॉरिजॉन्टली? तो व्हेन आई थ्रो समथिंग हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब होता है आई एम थ्रोइंग समथिंग लाइक दिस। बॉल को मैंने ऐसे फेंका, बॉल को ऐसे कुछ तो फेंका है, ठीक है। बॉल को मैं ऐसे फेंका, विद वेलोसिटी कितना है मेरा? ओके दिया, वेरी गुड। वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट कैसा जाएगा, इट विल समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आके हिट करेगा इसको। और मैंने आपको बताया ये वाला जो वेलोसिटी है v, ये हमेशा सेम रहने वाला है। ये जो v है ना, ये हमेशा सेम रहेगा, ये v जो है हमेशा सेम रहेगा ना। तो कहाँ पे कहीं पे भी रखो v का, ये जो डायरेक्शन है v का, बेसिकली v का डायरेक्शन क्या होगा, और किसका डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब किसका वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन डेफिनेटली एक्स और वाई हम ले रहे हैं, बट किसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वाई एक्सिस के अबाउट जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? चलो तब इसका एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम यू एक्स के सारी वैल्यूज लिखेंगे, और यहाँ पर हम सब वाई से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स? फ्रॉम दिस टेबल वी कैन सी इट इज 20 मीटर पर सेकंड। our origin is this is our origin point of। और यहाँ पे साइंस भी देखना, मैं साइंस कैसे ले रहा हूँ। यू वाई कितना हो जाएगा मेरा? यू वाई 0 हो जाएगा। वाई का कुछ कंपोनेंट दिख रहा है क्या आपको वेलोसिटी का? नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना है? व्हाट इज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स? 0। मैंने बताया एक्स के अबाउट कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। और एक्सीलरेशन अलोंग वाई कितना है? माइनस जी। देखो माइनस जी क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि जी का जो डायरेक्शन है ना वो नीचे की तरफ है, ऐसा है जी का डायरेक्शन, ठीक है। जी का डायरेक्शन ये है, जी हमेशा नीचे इसी तरह से लगेगा ना। देखो जी हमेशा जो तुम्हारा हमेशा इस तरह, जी हमेशा इस तरह से लगेगा, कहीं पे भी जी जी लगा दो, जी हमेशा इस तरह से लगेगा, किसी पॉइंट पे तो जी हमेशा ऐसे ही लगने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो जी का डायरेक्शन कैसा है? नीचे की तरफ है, दिस विल बी माइनस जी। अब अभी बताओ मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात करो मैं, बी पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट, बी पॉइंट में वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं?
और वेलोसिटी अलोंग y कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी अलोंग y, ये हमें फाइंड आउट, ये हमें पता, ये पैरामीटर हमें दिया हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो और कुछ हम यहाँ पर डिड्यूस कर सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे जो हम पता कर सकते हैं? हाँ, एक हमें और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई देखो कितना है, तो बताएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? इसको हम +100 लेंगे, -100 लेंगे? यस बच्चों जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना होगा? ओरिजिन मेरा ये है, ठीक है, ओरिजिन अगर मेरा ये है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये वाला ये ऊपर के ये पॉजिटिव होगा और ये नीचे का टर्म निगेटिव होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या पहले क्या करना है, टाइम, टाइम के लिए हम यहाँ पे आई कैन यूज, यहाँ इसके पैरामीटर से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो अभी आई थिंक आई कैन यूज y इक्वल्स टू u y t, एक सेकंड, आई कैन सॉल्व इट हियर, y इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ ऑफ a y t स्क्वायर, तो a पार्ट में सॉल्व कर दो इसका, तो u y तो जीरो हो गया, एक टर्म तो देखो जीरो हो गया, हाफ ऑफ a y कितना है -3 इंटू t कितना है, तो t तो फाइंड ही करना, y के वैल्यू कितना है, y है -100, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है जी को, तो चलो कितना लोगे आप, जी को 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपना, ठीक है, तो बट अगर आपको नहीं दे तो 9.80 लो आप, फॉर मेकिंग थिंग सिंपल हियर आई एम टेकिंग जी का वैल्यू 10, तो 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना हो गया ये, 25 टी स्क्वायर इज 5, टी इज रूट ऑफ 5, टाइम का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो पूरी मिस्टेक हो गई मेरी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर बेसिकली टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 200/10 आ जाएगी, टी इज रूट ऑफ 20, रूट ऑफ 20 सेकेंड, इसको रूट ऑफ 20 निकाल लो, रूट ऑफ 20 कितना आता है, रूट ऑफ 20 कम्स आउट टू अप्रॉक्सीमेटली 4.47, अप्रॉक्सीमेटली 4.5, राउंड ऑफ करके आप लोग इसको, how will you calculate this horizontal distance it travels before reaching the ground, ये कैसे निकालोगे? yes, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आप क्या करो, मतलब हमें अभी क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसलिए ये रेंज हमें कैलकुलेट करनी है अभी, ठीक है। तो रेंज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज के लिए मैंने आपको बताया कि एक्स कंपोनेंट का देखो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो रेंज के लिए हम क्या कर देंगे, रेंज इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, दिस इज माय बी पार्ट, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो रेंज कितना, यू एक्स कितना है, यू एक्स इज 20 देखो, ठीक है, टी कितना है, अप्रॉक्सीमेट 4.5, इज इक्वल, ठीक है, तो ये रेंज आ गया आपका। अब हमें क्या फाइंड करना है, द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, दोनों वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों, आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे इन इक्वेशंस को, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको वेक्टर का भी एक एप्लीकेशन समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 20 रहने वाला है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है ना, ठीक है, इट विल बी व्हाट, दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड, और वाई ये हमें बस के लिए वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना है,
अगर हम ये कंपोनेंट निकाल लेंगे वेलोसिटी का, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इन केस इफ आई एम, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बेसिकली, यहाँ से आप निकाल सकते हो। करेक्ट, तो यहाँ पे जस्ट लगा दो इक्वेशन, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2ay टाइम्स वाई। तो बी वाई स्क्वायर कितना हो गया, यू वाई स्क्वायर हमें मालूम है 0 है, ए वाई 2 × 10, ए वाई माइनस है, दिस इज माइनस है, और वाई कितना, -100। देखो बी वाई कितना है, बी वाई इज 10√20 मीटर पर, दिस विल बी आल्सो अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच, 24.5 आ रहा था ना, 4 तो 45 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 45 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझे? अब देखो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, तो अभी मुझे पता चल गया कि भाई मेरा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का ये है, वी एक्स कितना है 20 है, और मुझे पता चल गया मेरा वी वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का 45 मीटर पर सेकंड। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, देखो 20i माइनस 45 से, ये तो इसका रिजल्टेंट निकाल ही सकते हो इस वेक्टर का। इसका रिजल्टेंट कितना होगा वेलोसिटी का, रिजल्टेंट होगा 20 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 49.24, मैग्नीट्यूड है 49.24 मीटर पर सेकेंड। और अभी एंगल कितना होगा देखो, एंगल के लिए देखो ये कुछ तो ऐसे डायरेक्शन बना रहे हो ना, मतलब इसको स्ट्रेट लाइन समझ लेना। तो तब एंगल एक्चुअली ये वाला एंगल थीटा दे सकते हो, तो आप बोल सकते हो फाई बोल दो इसको, तो फाई बोल सकते हो tan फाई इज कितना 45/2, फाई इज द एंगल फ्रॉम, आप ऐसा डायग्राम बना के बना सकते हो tan फाई इक्वल टू 45/2। ठीक है, समझ में आई है?